हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, पिछले क्लास में कोलोइड्स का प्रिपरेशन देखा था आपने। कोलोइड्स का कैसे प्रिपरेशन, डिफरेंट मेथड से कोलोइड्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे पेप्टाइजेशन, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, केमिकल मेथड और कई सारे मेथड्स हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इसी तीनों मेथड पे ज़्यादा फोकस किया गया है, यही आपके सिलेबस में है। ओके। और एक आध मेथड है उसका यूज नहीं है, वो सिलेबस से बाहर का है, हायर क्लासेस में आप देखिएगा। तो आज के क्लास में हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, मीन्स कोलोइड्स का हम लोग प्यूरिफिकेशन, उसमें जो इम्प्यूरिटीज वगैरह है उसको कैसे बाहर करेंगे। इसमें कई सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस आप सुने होंगे, बायो में भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी सुने होंगे। किडनी वगैरह जिनका खराब हो जाता है उसको डायलिसिस प्रोसेस पर रखा जाता है, डायलिसिस के थ्रू उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम लोग डायलिसिस पढ़ेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोडायलिसिस देखेंगे और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्यूरिफिकेशन का ये तीन मेथड देखेंगे। ओके। तो डायलिसिस क्या होती है, तो डायलिसिस का देखिए डेफिनेशन हमने लिख रखा है, अपोहन हिंदी है। इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज। कोलोइडल सॉल्व में जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्व, ए डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्व बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। ओके। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, वहां से आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा, एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा डिस्पर्सन विधि से कोलोइडल विलयन में घुले अशुद्ध पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और इसमें एनिमल मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एनिमल मेम्ब्रेन का। ओके। समझ पा रहे हैं आप डायलिसिस क्या है। एक झिल्ली के हेल्प से, डिस्पर्सन विधि से, डिस्पर्सन विधि से कोलोइड्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, कोलोइड्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसको एक मेम्ब्रेन के मदद से हम लोग बाहर करेंगे। उस इम्प्यूरिटीज को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या हुआ कि कोलोइड्स, ऐसे समझिए आप, कोलोइड्स में घुली हुई अशुद्धियों को, कोलोइड्स में घुली हुई अशुद्धियों को एक झिल्ली के मदद से बाहर करने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं। ओके। इसमें एक दो टर्म मैं यूज कर रखा हूँ, एक टर्म यूज कर रखा हूँ डिस्पर्सन मेथड से यूज होता है, यूज करके हम लोग डायलिसिस, याद हो गया होगा आप लोगों को। कोलोइड्स में घुली अशुद्धियों को, कोलोइड्स में घुली अशुद्धियों को एक मेम्ब्रेन की मदद से बाहर करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और इसमें एनिमल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। ओके। समझ पा रहे हैं आप। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर डायग्राम से भी मैं इसको बताने जा रहा हूँ। इस डेफिनेशन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है। पूरा बोर्ड इसलिए मैं छोड़ता हूँ आपको अच्छे से दिखे। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए, अब इसका मैं डायग्राम बताने जा रहा हूँ, डायलिसिस का डायग्राम। देखिए डायलिसिस क्या है, इसका डायग्राम बताने जा रहा हूँ। हम लोग रीड कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, डायलिसिस, अपोहन, ये रीड कर रहे हैं। ये क्या होता है,
यहाँ से वाटर पास करा रहे हैं, वाटर यहाँ से पास करा रहे हैं। यहाँ से वाटर बाहर हो रहा है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, ये एनिमल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। ओके, ये कौन सा प्रोसेस है? डायलाइसिस प्रोसेस है। समझिए क्या है। मीन्स हमने क्या किया है, एक बैग में, एनिमल मेम्ब्रेन का वो बैग है, ओके, उस बैग में हमने क्या किया है, कोलोइडल सॉल्यूशन, एक थैला ले लिया है और उस थैले में कोलोइडल सॉल्यूशन, ये देखिए एनिमल मेम्ब्रेन का ये थैला है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, ओके, और उसमें इम्प्योरिटीज है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और उसको हमने एक वाटर टब में देखिए इसको फिट कर रखा है। इधर से वाटर करंट पास करा रहे हैं, इधर से देखिए वाटर करंट पास करा है। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होगा इस कोलोइडल सॉल्ट में, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होगा वो क्या होगा, पानी जैसे ही इससे जाएगा, पानी में घुल कर ये बाहर हो जाएगा, इधर से इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएगा। ओके, आप इस तरह से समझिए, एक कॉटन के कपड़े में आपने कोई चीज ले रखा है, चावल ले रखा है या कोई और दूसरा मटेरियल है, उसमें इम्प्योरिटीज नमक है, कॉटन के कपड़े में उसमें नमक, चावल और कुछ मटेरियल जो पानी में नहीं घुलने वाला है उसके साथ नमक मिला हुआ है। अब उस नमक को मुझे बाहर करना है, उस नमक को क्या करना है, बाहर करना है। जैसे चावल में नमक गिर गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सूट नहीं करेगा लेकिन इस प्रोसेस को आप समझ पा रहे हैं। उस नमक को मुझे बाहर करना है, कैसे करेंगे, उस एक कॉटन कपड़े में चावल को बांध के पानी में बार बार हम डुबोएंगे, डुबो के ऊपर नीचे करेंगे, क्या होगा, नमक पानी में घुलकर कॉटन के कपड़े से बाहर हो जाएगा और चावल उसी में रह जाएगा। लाइक वैसा ही प्रोसेस ये भी है। ये देखिए एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें कोलोइडल सॉल्ट है, इधर से पानी का करंट पास कराते हैं, इस मेम्ब्रेन में अंदर चला जाता है और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है घुला हुआ, घुलने वाला, उसको ये बाहर कर लेता है, उसको ये क्या करता है, बाहर कर लेता है मेम्ब्रेन। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के हेल्प से होता है। ओके, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इसके बाद कौन सा प्रोसेस है, देखिए सेकेंड प्रोसेस जो है आपका इलेक्ट्रोडायलाइसिस है। सेकेंड प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलाइसिस, विद्युत अपोहन। सेकेंड प्रोसेस है आपका विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो डायलाइसिस प्रोसेस यदि आप समझ पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रोडायलाइसिस क्या होता है, डायलाइसिस प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज निकल तो जाता है मेम्ब्रेन से, उसी पर जाके चिपक जाता है, बाहर मूव नहीं करता है। मीन्स मेम्ब्रेन से निकल गया और वो दूर जा ही नहीं रहा है, मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है, तो धीरे धीरे और स्लो होते 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 रुकने लगता है। डायलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन यदि इम्प्योरिटीज क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl, KCl, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, कोलोइडल सॉल्ट में इम्प्योरिटीज क्या घुला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या घुला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स घुला हुआ है। ओके, तो उसको हम लोग बाहर कैसे करते हैं, उसको बाहर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। मीन्स एक कैथोड एनोड लगा देंगे उस सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और डायलाइसिस ही कराएंगे।
ओके। तो यदि डायलिसिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। मीन्स देखिए ये डायलिसिस का डायग्राम है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एनोड लगा दिया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ कैथोड लगा दिया, ये कैथोड लगा दिया, एनोड कैथोड लगा दिया और इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। अब क्या होगा, अब जब यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर होगा, कोई Na+ जैसे बाहर हो गया, यहाँ से Na+ बाहर हो गया, अब ये तेजी से मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ करंट पास किया हुआ है, यहाँ करंट पास किया हुआ है, Na+ है, ये तेजी से जाके कैथोड पर जमा होगा, ये तेजी से जाके यहाँ जमा होने लगेगा इस पर। ओके, ये वॉल को, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के वॉल को क्या रखेगा? फ्री रखेगा, डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट करा देगा। डायलिसिस प्रोसेस को क्या करेगा? फास्ट करा देगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। मीन्स आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस प्रोसेस अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। जैसा पिछला डायग्राम था सेम वैसा ही डायग्राम है, देखिए, केवल हमने यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड लगा दिया। इससे क्या किया है हमने? इससे केवल इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया है। डायलिसिस प्रोसेस में ही क्या कराया? इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या हो गया? इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, डायग्राम आप में भी ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का डायग्राम है, पहले वाला डायग्राम नहीं है, आपको दोबारा कॉपी करना होगा। तो आप इसको में भी कॉपी कर रहे होंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस को। ये कौन सा प्रोसेस है? ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का डायग्राम। केवल क्या करना है? कैथोड एनोड लगा देना, इलेक्ट्रिक करंट पास करा देना है उससे। देखिए अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप पॉज करके भी देखिए, इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। It is dialysis process. It is dialysis process under applied electric field. Electric field is called electrodialysis. It is used when impurities are electrolytes. It is faster than dialysis process. It is faster than डायलिसिस। ये डायलिसिस से फास्टर प्रोसेस होता है। जब विद्युतीय क्षेत्र में डायलिसिस, जिसको हिंदी में अपोहन, विद्युतीय क्षेत्र में डायलिसिस अपोहन प्रक्रिया कराई जाती है तो इसे विद्युत अपोहन कहते हैं। विद्युत अपोहन कहते हैं। जब कॉलोइडल विलयन में, आप पहले कॉपी कर लीजिए, 1-2 लाइन और मुझे लिखना है। ओके, मैं भी नीचे नहीं दिखे आपको, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, और इसमें मुझे कुछ पॉइंट ऐड करना हिंदी वाले बच्चे के लिए। जब कोलॉइडल विलयन में अशुद्धि जब कोलॉइडल विलयन में अशुद्धि इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अवघट, जब कोलॉइडल विलयन में अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग कोलॉइडल विलयन के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जब कोलॉइडल विलयन में अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अवघट इलेक्ट्रोलाइट रहता है, छूट गया देखिए यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग कोलॉइडल विलयन के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस से तीव्र होती है। यह प्रक्रिया डायलिसिस से तीव्र होती है। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। जब कोलॉइडल विलयन में अशुद्धियाँ इलेक्ट्रोलाइट रहता है, कोलॉइडल विलयन में अशुद्धि क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट, NaCl, KCl एक्सेट्रा इलेक्ट्रोलाइट रहता है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग कोलॉइडल विलयन के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस से तीव्र होता है। जब उसमें इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, Na+, KCl एक्सेट्रा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तब हम लोग डायलिसिस नहीं करके कौन सा प्रोसेस करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। और डायलिसिस से फास्टर होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस से फास्टर होता है। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। थर्ड देखिए, थर्ड जो मेथड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। थर्ड मेथड में बताने जा रहा हूँ, प्यूरिफिकेशन का ही थर्ड मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड मेथड अल्ट्रा filtration. It is process of separating colloidal particle from dispersion medium with the help of specially prepared filter paper that is called ultra filter paper.
filter paper. It is produced by collodion solution. कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है? 4% solution of, it is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. अभी मैं सब बताने जा रहा हूँ, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, हिंदी में पहले लिखा देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे. ओके, मे बी आप कॉपी कर लीजिए पहले. इट इज प्रोसेस ऑफ separating colloidal particle from dispersion medium with the help of specially prepared filter paper that is called ultra filter paper. It is produced by colloidal solution. और colloidal solution क्या होता है ये लिख रखा है. 4% solution of nitrocellulose, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. ओके, कॉपी कीजिए आप. मे भी आपने कॉपी किया होगा. देखिए हिंदी में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ. इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से हेल्प से कोलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग किया जाता है. इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. समझ पा रहे हैं आप इस तरह से समझिए, आपने चाय बनाया, अब आपको क्या करना है? चाय पत्ती को अलग करना है. तो कैसे करेंगे? आप छकने का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वही छकना है अल्ट्रा फिल्टर पेपर. आप समझिए कोलोइडल सॉल्यूशन चाय ही है. कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? चाय है. और चाय पत्ती, चाय को अलग करना है तो क्या करते हैं? आप फिल्टर कर लेते हैं.
चाय पत्ती अलग हो गया और चाय अलग हो जाता है। तो यही मेथड इसमें है। इसमें एक स्पेशल फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जाता है, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को उसी तरह चाय को जैसे छांकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कराते हैं। तो जो कोलोइडल पार्टिकल है, जैसे चाय पत्ती छकने के ऊपर रह गया, तो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो गया और डिस्पर्सन मीडियम नीचे चला गया। तो आपका जो कोलोइडल पार्टिकल मिला वो प्योर कोलोइडल पार्टिकल मिल गया जो छकने के ऊपर है। वही छकना यहाँ पर क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। वो छकना यहाँ पर क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। छकना हम लोग छकने से अल्ट्रा फिल्टर पेपर से उसको अलग कर लेते हैं कोलोइडल पार्टिकल को, और फिर प्योर डिस्पर्सन मीडियम में डालकर नया कोलोइडल सॉल्व बनाया जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। आप इस तरह समझिए, चाय का जो प्रोसेस है, चाय बनाने के लिए आप जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वही ये भी है। ओके, बस वहाँ पर चाय पत्ती रहता है और यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल अलग होगा। यहाँ पर कौन अलग होगा, कोलोइडल पार्टिकल। इस तरह से याद रखिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर, एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से कोलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को क्या किया जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग किया जाता है। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया में भी आपने कॉपी किया होगा, देखिए पूरा बोर्ड मैंने छोड़ दिया। यह प्रक्रिया किसके मदद से, किस सॉल्यूशन के मदद से पूरा होता है, यह प्रक्रिया कोलोइडियन सॉल्यूशन की मदद से पूरा होता है। आप इस तरह समझिए, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोलोइडियन विलयन की मदद से, विलयन की मदद से, हेल्प से बनाया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोलोइडियन विलयन की मदद से बनाया जाता है। कोलोइडियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोलोइडियन सॉल्यूशन, ये कई बार कोलोइडियन सॉल्यूशन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है। कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडियन सॉल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज विलयन, जिसे अल्कोहल और ईथर में बनाया जाता है। ओके, आप ऐसे याद रखिएगा। यदि अल्कोहल और ईथर नहीं भी दिया हुआ रहे, आपको बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रखा है बोर्ड में, कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज विलयन होता है। ये याद रखिए, कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज विलयन होता है, जिसको यदि ऑब्जेक्टिव में तो उतना डिटेल में नहीं रहता है, केवल 4% नाइट्रोसेलुलोज विलयन, 10% ये वो दिस दैट, आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन इसको किस में बनाते हैं, अल्कोहल और ईथर में। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम